हिंदी की क्लासेस में एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक का नाम है संधि। और संधि से आप सभी को पता होगा, जिसने एग्जाम दिया होगा, कि संधि से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। संधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। और हम आज आपको संधि के बारे में बताएंगे कि संधि कहते किसे हैं, ताकि आज के बाद संधि से संबंधित आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहें। प्रारंभ करते हैं संधि के चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले तो हमको परिभाषा के बारे में जानना होगा कि संधि कहते किसको हैं। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल अर्थात मिलना। मेल अर्थात मिलना। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल अर्थात मिलना। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। दो निकटवर्ती वर्ण क्या है? आपको वर्ण को पता ही होगा, वर्ण पता था, सबसे पहला चैप्टर वर्ण का ही था। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे? हम संधि कहेंगे। संधि के कितने भेद हैं? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि संधि के कितने भेद है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। जो आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में हम आपको वीडियो में बताते चलेंगे, लेकिन जानना जरूरी है। संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम यहाँ पर स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसको कहते हैं? देखिए, नाम से ही आप जान सकते हैं कि स्वर अर्थात स्वरों के मेल से ही बनेगी ये संधि, जिसको हम स्वर संधि कहेंगे। और व्यंजन संधि के बारे में और विसर्ग संधि, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाली संधि उठाते हैं। संधि का नाम है स्वर संधि। स्वर संधि परिभाषा को देख लें। 2 स्वरों के मेल से, हमने क्या कहा? स्वरों का मेल होगा। 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। समझ आया इतना? अर्थात 2 स्वरों का मेल होगा तो तभी स्वर संधि होगी, नहीं तो स्वर संधि नहीं होगी। इतना क्लियर होगा? अब उसके बाद में आता है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद है। महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। हमारे साथ में आप इसको नोट भी कर लेंगे, आप यदि आपने बुक ले रखी है, कॉपी। पहले तो बात यह है कि जब आप हमारी वीडियो देखें तो कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठें और साथ साथ में नोट करते चलें। सबसे पहला जो संधि है वह है दीर्घ संधि, दूसरी संधि गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि और 5वीं अयादि संधि। तो संधि कितने प्रकार की होगी? स्वर संधि 5 प्रकार की होगी है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि। अब हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ संधि नाम से ही आप जान सकते हैं, दीर्घ अर्थात बड़ा। दीर्घ अर्थात बड़ा। तो परिभाषा को देख लेंगे। वैसे तो हम परिभाषा देख लेंगे, लेकिन इसमें हम ट्रिक भी बता दें किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि केवल दीर्घ संधि ही है। देखिए, इसमें दिया गया ह्रस्व या दीर्घ, यानी कि या तो ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो। अ हो, छोटी ई या छोटा हो, यानी कि अ, छोटी ई और छोटा हो, यानी कि तीनों छोटे जो होंगे, अ, छोटी और छोटा हो के पश्चात यदि कोई ह्रस्व या दीर्घ, या तो बड़ा आ जाए या ई आ जाए, या तो आ जाए या बड़ी ई आ जाए या बड़ा आ जाए, तो दोनों को मिलकर दीर्घ बनेगा। अर्थात हमेशा क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। या तो बड़ा आ बनेगा या बड़ी ई बनेगा या बड़ा ओ बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं अ, छोटी ई और छोटा ओ के पश्चात यदि कोई दीर्घ स्वर आए तो हमेशा क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा, अर्थात बड़ा ही बनेगा। उदाहरण से हम देख लेंगे। स्वर प्लस अर्थी अर्थात स्वार्थी। देखिए, अ प्लस आ बराबर क्या बनना है? आ बनना है। र को क्या करेंगे हम? र को यदि हम डिवाइड करेंगे तो र को कैसे करेंगे? र हलंत वाला प्लस का अ, यही तो होगा र। और इसके लास्ट में क्या है? र ही तो आ रखा है। और प्लस का इसके शुरू में क्या आ रखा है? आ। क्या आ रखा है इसके शुरू में? आ, यानी कि अ प्लस आ बराबर क्या बनेगा? देखिए, अ प्लस आ बराबर क्या बनेगा? आ बनेगा। क्लियर हो गया था ना? ठीक है। अब उसके बाद में एक एग्जांपल ये देख लेंगे। देह अंत। देह प्लस अंत। है को कैसे हम डिनोट करेंगे? है को कैसे हम डिवाइड करेंगे? है को संधि कैसे करेंगे? देखिए, है हलंत वाला प्लस का अ, तो आगे लास्ट में अ, और अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा?
आ हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ए प्लस का आ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब देख लेंगे यहाँ पर परमाणु को क्या दिया गया है, परम प्लस अणु, परम प्लस अणु। इनके मैं को कैसे लिखेंगे, मैं प्लस का अ, मैं हलंत वाला और प्लस अ, इनके लास्ट में क्या आ जाएगा, आ हो जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, तो इनके क्या बन जाएगा, परमाणु। इनके हम कह सकते हैं कि जहाँ पर भी आ होगा या बड़ी ई होगी या बड़ा की मात्रा का इस्तेमाल किया जाएगा शब्द के बीच में, तो वहाँ पर क्या होगा, हमेशा दीर्घ संधि ही होगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है, तो दीर्घ संधि आपकी समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में जानते हैं आप गुण संधि। गुण संधि में क्या दिया गया है, यदि ए और आ, देखिए वहाँ पर ए और आ, ए और आ, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दीर्घ संधि में क्या दिया गया था, ए दिया गया था छोटी और छोटा हो दिया गया था। लेकिन गुण संधि में अंतर क्या है, ए और आ के पश्चात क्या आना चाहिए, या तो बड़ी या तो छोटी ई आनी चाहिए, छोटी या तो छोटी ई आनी चाहिए या बड़ी ई आनी चाहिए, या छोटा हुआ आना चाहिए बड़ा हुआ आना चाहिए, या रीरी स्वर आए तो इनके मिलने से क्रमशः ए ओ और अर बन जाता है। क्या बनेगा, ए ओ और अर बन जाता है, यानी कि छोटी ई की मात्रा बनेगी वहाँ पर, यानी कि छोटी मात्रा बनेगी, बड़ी मात्रा नहीं बनेगी। यहाँ पर क्या बन रही थी, बड़ी मात्रा बननी थी, समझ रहे हैं आप, यहाँ पर क्या बन रही थी, बड़ी मात्रा बन रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगी, छोटी मात्रा बनेगी। अब देख लेंगे कैसे बनेगी। देखिए इसने यहाँ पर नियम भी समझाया है, ए आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई और रीरी स्वर आए तो मिलने पर क्रम से ए और ए के मिलने से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया, छोटा बनना है ना, ये देख सकते हैं आप, छोटा ही बनना है, सब छोटे हैं ना। ओ बनना है, ओ तो नहीं बनना है, ए बन रही है, ये देखिए यहाँ पर, और अर बनना है। समझ गए होंगे आप। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो जैसे आपका आज का उदाहरण है उपेंद्र। उपेंद्र क्या हो गया उदाहरण, उपेंद्र, उपेंद्र। तो उपेंद्र को कैसे कैसे डिनोट करेंगे, उपेंद्र का संधि विच्छेद यदि हम करेंगे तो उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या करेंगे, उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र, तो ये उपेंद्र का संधि विच्छेद हो गया। ऐसे ही गणेश देख लेंगे, गणेश भी गुण संधि है। गणेश को कैसे करेंगे, गणेश का संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम, गण प्लस इस, गण प्लस इस, ठीक है ना। रमेश का संधि विच्छेद करेंगे, रमेश को कैसे लिखते हैं, सबसे पहली बात तो ये, रमेश को लिखते कहते हैं रमेश, ऐसे लिखते हैं ना, इनकी मात्रा कैसी आ रही, छोटी आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि है, गुण संधि है। समझ आ गया होगा इतना। उसके बाद में हम चलते हैं अगली संधि। अगली संधि का नाम क्या है, वृद्धि संधि। देखिए नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है, ए या आ के बाद यदि ए या आई आए तो इनके मिलने से ए हो जाता है, और आ ए और आ के पश्चात यदि ओ आए तो औ हो जाता है। यानी कि हमेशा क्या होगा, दो मात्रा बनेंगे भाई इसमें। वृद्धि संधि, वृद्धि मतलब मात्राओं की वृद्धि होगी, मात्राओं क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, डबल मात्रा बनेगी। तो जहाँ पर भी डबल मात्रा आपको दिखेंगे आग में, इसका आप लगा दें कि यहाँ पर कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। ग्राफ में देख लेंगे, सब कुछ दिया गया है, ए या आ या ए या आई मिलकर ए बनेगा, इनके आई बनेगा, आई, और ए और आ प्लस ओ और औ बन करके हमेशा क्या बनेगा, औ बनेगा। ये यहाँ पर नियम दिया गया, ए प्लस ए होगा तो ए होगा, ए प्लस बड़े ए होगा तो भी बड़ा ए ही होगा, यानी कि हमेशा क्या बनेगा, बड़ा ए ही बनेगा, या औ बनेगा, ओ या औ बनेगा। इतना क्लियर हो गया। अब यदि इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए आप देखेंगे जैसे सदैव, क्या एग्जाम्पल है, सदैव। सदैव को कैसे लिखेंगे, सदैव को ऐसे तो लिखेंगे, इनकी मात्रा कितनी हो रही है, दो मात्रा हो रही है, ठीक है जी। अगला एग्जाम्पल यदि इसका देखना चाहेंगे हम, अगला एग्जाम्पल क्या है, पुत्रेषण। पुत्रेषण, तो पुत्रेषण को भी ऐसे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर भी कितनी मात्रा है, दो मात्रा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जहाँ पर भी दो मात्रा होगी वहाँ पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। क्लियर हो गया इतना। अब वृद्धि संधि को भी हम यहाँ पर जान चुके हैं। उसके बाद में अगली संधि की बात करें तो अगली संधि है आपकी यण संधि। यण संधि क्या कहती है, यण संधि कहती है कि यदि छोटी ई या बड़ी ई, छोटा हो या बड़ा हो, और रीरी के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो, यानी कि इनसे अलग स्वर आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इनका यह ऊ, ये देखिए छोटी ई और बड़ी ई का तो यह बन जाएगा, छोटा और बड़ा का क्या बन जाएगा, वह, और रीरी का क्या बन जाएगा, रै बन जाएगा। क्लियर हो गया इतना। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे हम यण संधि का। यण संधि का एग्जाम्पल क्या है, अत्यल्प, अत्यल्प। तो अत्यल्प का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, अति प्लस अति
प्लस अल्प, अति प्लस अल्प, ठीक है ना, अति प्लस अल्प। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, बड़ी ई के बाद में आ गया, बड़ी ई प्लस ए हो गया, तो क्या बन गया उसका, यह यहाँ पर बन गया है। उसके बाद में आप देख लेंगे पितराज्ञा। पितराज्ञा क्या होगा, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, यानी कि उसका क्या बनना है, रै बनना है, किसका, रीरी का क्या बन रहा है, यदि ऊ का तो वह बन जाएगा और रीरी का क्या बन जाएगा, रै बन जाएगा। यण संधि समझ में आ गई होगी। देखिए छोटी ई और बड़ी ई के बाद में यदि कोई असमान स्वर आएगा, यानी कि इनके अलावा कोई स्वर आएगा तो यह का, तो छोटी ई और बड़ी ई का यह बन जाएगा, छोटा और बड़ा का क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा, और रीरी का क्या बन जाएगा, रै बन जाएगा। जैसे अत्यल्प हो गया, स्वागत हो गया, पितराज्ञा हो गया, ये सभी किसके उदाहरण हैं, यण संधि के उदाहरण हैं। अब अगली संधि कौन सी, अयादि संधि। नियम क्या कहता है अयादि संधि का, यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, तो ए का अय हो जाता है, और ऐ का आय हो जाता है, और ओ का आव हो जाता है, या ओ का आव हो जाता है। यानी कि जब हम संधि का विच्छेद करेंगे तो उसके लास्ट में सिर्फ दो ही प्रकार की आवाज़ें निकल करके आएंगी, या तो आय होगा या फिर आव होगा। क्या होगा, आय या फिर आओ, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे नयन, नयन हो गया, नायक हो गया, पवन हो गया, पावक हो गया। तो नयन को कैसे लिखेंगे, ने प्लस के अयन, ने प्लस के अयन, ने प्लस अयन, सिंगल मात्र लगे भाई। और नायक को क्या लिखेंगे, नायक को क्या लिखेंगे, ने प्लस अक, ठीक है ना। और पवन, पावन को क्या लिखेंगे, पो प्लस अक, पो प्लस अक। तो ये कौन सी संधि होगी यहाँ पर ये संधि होगी आपकी अयादि संधि। उम्मीद करते हैं कि अयादि संधि भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में अगली संधि की बात करें तो अगली संधि चलती है व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन, देखिए व्यंजन के बाद में यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में कोई परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। यानी कि कोई भी व्यंजन यदि आ जाएगा और उसके व्यंजन में परिवर्तन हो जाएगा तो वहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। वर्ण के पहले वर्ण का, पहला जो वर्ण है उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए यदि क, च, ट, त और प के मेल में स्वर हो या फिर अंतस्थ हो, या तो स्वर होगा या फिर अंतस्थ होगा, उसके बाद में इनमें क्या परिवर्तन हो जाएगा, क का तो ग बन जाएगा और च का ज बन जाएगा। इनके पहला वर्ण किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। नियम नंबर फर्स्ट ये कहता है। इनके क का क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा, च का क का ग बन जाएगा, च का ज बन जाएगा, ट का ड बन जाएगा, त का द बन जाएगा और प का ब बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, दिगंत दिया गया है, महत्वपूर्ण है ये भी, इसमें संधि विच्छेद भी पूछा सकता है। दिगंत का संधि विच्छेद कीजिए, तो दिगंत को कैसे लिखा गया है, दिक प्लस का अंत। देखिए क का यहाँ पर क्या बन रहा है, ग बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे इस क को क्या लिखा गया है, ग लिखा गया है। उसके बाद में आता है दिग्गज। दिग्गज का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, दिक प्लस का गज, यानी कि ग का क्या बन रहा है, क बन रहा है, और क का क्या बन रहा है, ग बन रहा है। इनके पहले को तीसरे में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, आपकी व्यंजन संधि होगी। ये नियम फर्स्ट है इसका। नियम नंबर सेकंड को देख लेंगे। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें परिवर्तन हो जाएगा। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें परिवर्तन हो जाएगा, और पांचवें परिवर्तन कब होगा, जब क, च, ट, त और प का मेल किसके साथ में होगा, अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण आपको हमने बताए थे जब वर्ण पढ़ा, तो इसलिए उसको चैप्टर को बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ना बहुत जरूरी है। अनुनासिक वर्ण यदि उसके बाद में आएगा तो उसका क्या बन जाएगा, अनुनासिक ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगा। अब अनुनासिक ध्वनि भी आपको बता दी गई है। नियम नंबर तीन, छह संबंधित नियम। यदि स्वर, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छ से होता है तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छ से होता है तो छ से पहले क्या जोड़ दिया जाएगा, च जोड़ दिया जाएगा। ह्रस्व स्वर क्या होंगे, ए छोटी ई छोटा ओ और रीरी होंगे। दीर्घ स्वर क्या होंगे, आ बड़ी ई बड़ा ओ, ए ऐ ओ औ होंगे। ये सभी क्या होंगे, दीर्घ स्वर होंगे। इनके ह्रस्व स्वर 4 है और दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 है, बताया था स्वर वाले वीडियो में। अब इसमें देखेंगे हम उदाहरण क्या दिया गया है, एग्जाम्पल देख लेंगे। उसने क्या दिया गया है, संधि छेद। च का क्या बनना है, इनकी छ से पहले क्या आ रहा है, च आ रहा है। देखिए यदि क्या उसने बोला है कि यदि उससे पहले ह्रस्व या दीर्घ स्वर आएगा तो छ से पहले क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। जैसे अनुच्छेद,
अनुच्छेद को संधि विच्छेद कैसे करेंगे, अनु प्लस का छेद, और विच्छेद को संधि विच्छेद कैसे करेंगे, वी प्लस का छेद। इनके छ से पहले क्या आ रहा है, आधा च यहाँ पर सभी में देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये नियम नंबर 3 हो गया यहाँ पर, यानी कि कोई भी स्वर, ह्रस्व स्वर या फिर दीर्घ स्वर यदि छ से पहले आ जाएगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, छ से पहले आधे च का इस्तेमाल हम वहाँ पर कर लेंगे। क्लियर हो गया। नियम नंबर 4, तय संबंधित नियम। देखिए त कब बनेगा, तय से संबंधित क्या नियम दिया गया है, यदि व्यंजन तय व्यंजन के बाद यदि च या छ आए तो च बनेगा, ज या झ आए तो ज बनेगा, ट या ठ आए तो ट बनेगा, ड या ढ आए तो ड बनेगा, और ल आए तो ल ही बनेगा, वो भी हलंत वाला। इतना क्लियर हो गया। तय के बाद में यदि स आए तो, यदि तय के बाद में स आए तो क्या बन जाएगा, तय के बाद यदि स आए तो तय का च बन जाएगा, और तय के बाद यदि स आए तो स का छ में परिवर्तन हो जाएगा। यदि तय के बाद है आए तो तय का द बन जाएगा, और यदि तय के बाद है ही आए तो फिर तय का ध भी हो सकता है, ये भी संभव है। नियम नंबर 5 देख लेंगे। मैं के बाद जिस वर्ण का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ण का नासिक्य क्या होंगे, ड अण न और मैं होंगे अनुस्वार बन जाते हैं। जैसे मैं के बाद में जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक्य व्यंजन ड अण न और मैं हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि मैं के बाद में यदि किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आएगा तो उसके लास्ट वाला बनेगा, अर्थात नासिक्य व्यंजन क्या बनेगा, ड बनेगा, अ बनेगा, अण बनेगा, या फिर मैं बन जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि स के अंत में, ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव मैं का रूप होता है। अनुस्वार किसका रूप होगा, सदैव मैं का रूप होगा। अब नियम नंबर 6, न का अण, यदि रीरी र और पेट पटा स के बाद न व्यंजन आए तो उसका अण हो जाता है, भले ही बीच के क वर्ग, पै वर्ग और अनुस्वार यह वह है आदि में से कोई भी एक वर्ण क्यों ना हो। उदाहरण देख लेंगे। जैसे परिमाण का क्या है, परि प्लस का मान, यहाँ से संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है आपका। तर्सना, तर्सना क्या है, तर्स प्लस ना। भूषण का क्या है, भूष प्लस अन, और ऋण का क्या है, री प्लस का न। भरण का क्या है, भर प्लस न। किंतु का क्या है, किम प्लस का तू। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है किस प्रकार की संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। तो ये किस प्रकार की संधि है, व्यंजन आपकी संधि है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को आप समझ ही गए हो किस प्रकार की व्यंजन संधि होती है, यानी कि इसमें व्यंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। नियम नंबर 7 क्या कहता है, स का पेट पटा स हो जाता है, स का पेट पटा स में परिवर्तन। जैसे अभिषेक का क्या हो जाएगा, अभि प्लस का सेक। निषेध का क्या होगा, नी प्लस का सेद। अनुसंज्ञा क्या होगा, अनु प्लस का पेट पटा स और अंगी। सुसुप्ति क्या होगा, सु पेट पटा स की मात्रा सुसुप्ति हो जाएगा, सु प्लस का सुसुप्ति। यानी कि पेट पटा स का स में परिवर्तन हो जाएगा, ये यहाँ से जान सकते हैं आप। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि के बारे में कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी आपको लगे कि संधि विच्छेद करने से विसर्ग की प्राप्ति हो रही है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद च छ व्यंजन हो तो विसर्ग का स ट या ठ में परिवर्तन हो जाता है। स तथा त थ व्यंजनों को स हो जाता है, किसका, पेट पटा स। देखिए त तथा थ व्यंजनों हो तो स हो जाता है। देखिए निश्चल का क्या है, नी प्लस का चल। निश्चल का क्या है, नी प्लस का चल है। निश्चल, नी प्लस का छल है। निष्ठुर, यानी कि शुरू में क्या आ रहा है, सबके नी आ रहा है, नी आ रहा है, दू आ रहा है, ज़्यादातर नी ही आ रहा है, यानी कि यहाँ से हम इसको पहचान सकते हैं विसर्ग संधि को। जैसे दुस्साहस है, निसंदेह है, निसंकोच है, दुस्साहस है, ये सभी क्या है, आपकी विसर्ग संधि के उदाहरण है। निकपट है, यानी कि हम ये कह सकते हैं यदि सबसे शुरू के शब्द में कोई मात्रा का इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पर विसर्ग संधि की संभावना 90% रहेगी। सभी देख लेंगे आप, जैसे निश्चल है, निष्ठुर है, निस्तेज है, देख सकते हैं आप सभी में शुरू में क्या हो रहा है, मात्रा का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर देख लेंगे आप, दुस्साहस है, निसंदेह है, निसंतान है, दुस्साहस है, निसंगत है, निष्फल है, दुष्कर्म है, निष्कलंक है, चतुष्फलक है, दुष्गुण है, निरसंहार है, दुर्लभ है, निर्गुण है। तो सभी में क्या हो रहा है, मात्रा का इस्तेमाल हो रहा है शुरू के शब्द में। तो जहाँ पर भी शुरू के शब्द में मात्रा का इस्तेमाल होगा वहाँ पर 90% एक्यूरेसी होगी, वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। इतना क्लियर हो गया। यदि विसर्ग संधि के
ए और है का स्थान पर ओ हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे मनयोग का क्या हो जाएगा, मनो प्लस का योग अर्थात मनोयोग। तम का क्या हो जाएगा, तमोगुण का क्या हो जाएगा, तम प्लस का गुण। यशोदा का क्या हो जाएगा, यश प्लस का दा। मनोवि मन मनोविनोद का क्या हो जाएगा, मन प्लस का विनोद। विसर्ग का लोप और पुरुष स्वर संधि। यदि विसर्ग के आगे रै व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निरोग, निरोग हो गया, और आपका नीरज हो गया, नीरव हो गया, तो विसर्ग का क्या हो रहा है, यहाँ पर लोप हो जाता है। देखिए परीक्षा पे की जो महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेंगे। जैसे वागजाल, वागजाल का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, वाक प्लस का जाल, व्यंजन संधि है इसमें। तल्लीन का कैसे करेंगे, तत् प्लस का लीन। देखिए लै का क्या बनना है, तय बनना है। लै का क्या बनना है, तय बनना है, व्यंजन संधि है। सदैव का क्या बनेंगे, सदा प्लस का एव। आपको बता दें जहाँ पर दो मात्रा होंगी वृद्धि संधि होगी, ठीक है जी। द्वापी का क्या करेंगे, दो प्लस का अपि, अयादि संधि है। अत्यधिक का क्या करेंगे, अति प्लस का अधि, अधिक, यण संधि है। निरंतर का क्या करेंगे, नि प्लस का अंतर, अभी पढ़ा है, विसर्ग संधि है। इत्यादि का क्या है, इति प्लस का आदि, यण संधि है। मनोहर का क्या क्या है संधि विच्छेद, मन प्लस का हर, विसर्ग संधि अभी पढ़ी है। पुरस्कार का क्या है, पुर प्लस का कार्य, इसमें भी विसर्ग संधि है, अभी अभी हमने पढ़ी है। अब यहाँ पर और देख लेंगे। सदाचार का क्या है, सत प्लस का आचार, व्यंजन संधि है, अभी पढ़ी है हमने, ठीक है। तय का क्या बनना है, यहाँ पर दय बनना है, अर्थात दय का क्या बनना है, तय बनना है, व्यंजन संधि है। इनके पहले का क्या बनना है, तीसरा बनना है। निर्गुण का क्या है, नि प्लस का गुण, विसर्ग संधि है। दिग्गज का क्या है, दिक प्लस का गज, व्यंजन संधि है। जगदीश का क्या है, जगत प्लस का इस, व्यंजन संधि है। महेश का क्या है, महा प्लस का इस, स्वर संधि है। अभी अभी हमने इसको डिस्कशन किया है वीडियो में पहले। परमात्मा का सही संधि विच्छेद क्या है, परम प्लस का आत्मा। पराधीन का क्या है, पर प्लस का अधीन। उच्चारण का क्या है, उत प्लस का चारण। देखिए च का क्या बनना है, तय बनना है। महाशय का क्या है, महा प्लस का आशय। पावन का क्या है, पो प्लस का अन, अभी अभी पढ़ा है पावन को हमने। उल्लास का क्या है, उत प्लस का लास। यण संधि का उदाहरण क्या है, यद्यपि है। वृद्धि संधि का उदाहरण क्या है, मोहसदे है, मोहसदे। अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या है, अतः प्लस का आयु, यहाँ पर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। मृत्यु प्लस उपरांत क्या है, मृत्यु उपरांत। अनाधिकृत का क्या है, अन प्लस का अधिकृत। कपीस का संधि, कपी प्लस का इसका संधि विच्छेद क्या है, कपीस। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अभी हमने इसको डिस्कशन किया है। परोपकार का क्या है, पर प्लस का उपकार है। मन प्लस का रमा, कौन सी विसर्ग संधि है इसमें, चंद्रोदय, चंद्रोदय अभी अभी डिस्कशन किया है, गुण संधि है। वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है, महोदय में है, वृद्धि संधि। सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या है, सत प्लस का आशय। सदाशय का क्या है, सत प्लस का आशय। बीपीएससी मेंस 2002 में आया है। महोदय का संधि विच्छेद क्या है, महा प्लस का उदय। तन्मय का क्या है, तत् प्लस का मय। यूपीटेट हिंदी 2001 में। संविधान का क्या है, सम प्लस का विधान। उन्नति का क्या है, उत प्लस का नति। अनंत का क्या है, अन प्लस का अंत। मनोहर का क्या है, मन प्लस का आर्य। इन सभी को देख लेंगे यहाँ पर, आगे देखेंगे। संस्कृति का क्या है, सम प्लस का करती। यशोदा का क्या है, यश प्लस का दा। अंतरात्मा का क्या है, अंत प्लस का आत्मा। यूपी टैट वाला ये मनोविज्ञान है, मन प्लस का विज्ञान, विसर्ग संधि है यहाँ पर। देखिए भगवत गीता क्या है, भगवत प्लस का गीता। मनोरम का क्या है, मन प्लस का रम। अनंत का क्या है, अन प्लस का अंत। इत्यादि का क्या है, इति प्लस का आदि। उज्ज्वल का क्या है, उत प्लस का जल। ये महत्वपूर्ण है उज्ज्वल भाई, उत प्लस का ज्वल। स्वागत का क्या है, सु प्लस का आगत, यण संधि है, अभी बताया आपको। गंगोदय का क्या है, गंगा प्लस का उदय, गुण संधि है। अनान्य का क्या है, अन्य प्लस का अय, दीर्घ संधि है, इनके बड़ा पढ़ना है इस पर, यहाँ पर गुण संधि है। इत्यादि पे क्या है, यण संधि है। तमो तजोमय का क्या है, तजय प्लस का मय, विसर्ग संधि है। हरिश्चंद्र का क्या है, हरि प्लस का चंद्र, विसर्ग संधि है। आगे देख लेंगे यहाँ पर। दुष्प्रकृति, दु प्लस का प्रकृति है। दैत्यारी स्वर संधि है। प्रत्यारोपण, प्रति प्लस का आरोपण है, ठीक है जी। अब आगे देख लेंगे, 2013 वाले हैं। जगन्नाथ का क्या है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। उद्योग में क्या है, उत प्लस का योग। प्रत्येक में क्या है, प्रति प्लस का एक। इस प्रकार से यहाँ पर संधि है। पवन का पवन है। व्याप्त का क्या है, यण संधि है व्याप्त में।
और पवन का पोअन है। तल्लीन का क्या है, तत् प्लस का लीन है। नवोढ़ा का क्या है, नव प्लस का ऊढ़ा है। यण संधि में सवर संधि से संबंधित है। यण संधि किससे संबंधित है, सवर संधि से संबंधित है। उज्ज्वल का उत प्लस का ज्वल है, अभी भी पड़ा है, व्यंजन संधि है। यहाँ पर देखेंगे हम, पवन पोवन है, नयन है, नयन का नयन है, सभी में आदि संधि है। देखिए यहाँ पर पवन हो गया, नयन हो गया, श्रवण हो गया, पावन हो गया, पावक हो गया। और उज्ज्वल में क्या है, उज्ज्वल अभी पड़ा है, व्यंजन संधि महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। और पवन भी बार बार पूछे जाता है, नयन भी, इन सभी को देख लेंगे आप। उसके बाद में दीर्घ संधि, दैत्यादि में अयादि संधि पवित्र में है, इत्यादि। इति प्लस का आदि, निरर्थक में क्या है, नी प्लस का अर्थक। निराशा में क्या, नी प्लस का आशा। सन्मति, सत्य प्लस का मति, परोपकार में गुण संधि है। मनवंतर में क्या है, स्वर संधि है। निश्चल में क्या है, नी प्लस का चल है। ग्रीस को क्या है, गिरी प्लस का ईश है। धनानंद का क्या है, धन प्लस का आनंद है। चिन्मय का क्या है, चित्त प्लस का मय है। सप्तऋषि में क्या है, सप्त प्लस का ऋषि है, स्वागत ऋण संधि है। प्रत्यारोपकार में प्रति प्लस का उपकार है, प्रति प्लस का उपकार है। अभिषेक में अभि प्लस का सेक है। यद्यपि यण सवर संधि है। महोदय में क्या है, सवर संधि है। इत्यादि में क्या है, इति प्लस का आदि। पवित्र में क्या है, पो प्लस का इत्र है। इसमें कौन सी संधि है, अयादि संधि है। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को बार बार देख लें, 3-4 बार देखने से संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा। आपको बार बार बता रहे हैं, अगर एक भी किस संधि आपने गलत कर दी ना, तो इसका मतलब यह आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल सीरियसली तरीके से आप देखें, बार बार देखें। 2-3 बार देखने से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा और संधि से संबंधित सभी क्वेश्चन आपके, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो बाकी डाउट आपके बचे हैं, कल दूसरी वीडियो आएगी जिसमें आपके एमसीक्यू कराए जाएंगे। संधि से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं, सभी के सभी एमसीक्यू कराए जाएंगे। तकरीबन 100 से 120 के आसपास एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो आपके डाउट बचे हुए हैं उसमें क्लियर कर देंगे आपके। इसी प्रकार हमसे बने रहें।